नमस्कार। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे ईश्वर, असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। व्यक्ति के जीवन से अंधकार नष्ट हो, नकारात्मक विचारों के स्थान पर सकारात्मक विचारों का जन्म हो। माँ शारदा को नमन। हिंदी है जिंदगी मंच को नमन। सभी विद्वजनों को यशोधरा भटनागर का स्नेह सिक्त नमस्कार। आदरणीय ऋषि सर, त्रिलोकनाथ सर को नमस्कार व धन्यवाद, जिनके सौजन्य से आप सबका सानिध्य आज प्राप्त हुआ है। सानिध्य, सामीप्य। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सानिध्य, सामीप्य, गुड़ की डली सा मृदु मीठा स्वर। मीठा शब्द जिसे चखकर हृदय और अधर स्वतः प्रफुल्लित हो जाते हैं, अधर मुस्कान से सज्ज हो जाते हैं। ईश्वर का सामीप्य हमें ऊर्ध्वगामी बनाता है, वहीं सज्जनों का सामीप्य और सानिध्य हमारे व्यक्तित्व को रचनात्मक दिशा देता है। अपनों का सानिध्य हमारे अंतर को, हमारे हृदय को, रीतेपन को, हमारे अंदर जो रीतापन है उसे प्रेम रस से आपूरित कर मुख को स्निग्धता की आभा से अलंकृत कर देता है। दोस्तों, माँ, पापा, गुरुजन, सखा, मित्रों, परिजनों का सानिध्य निश्चित ही हमें आह्लाद से भर देता है। यहाँ तक कि प्रकृति का सानिध्य, उसका सुरम्य रूप, बाह्य सौंदर्य अंतर को कांति से पूर्ण कर देता है। आज विषम परिस्थितियों में निकटता के साथ दूरियां स्वतः जुड़ गई हैं और कहीं दूरियों के साथ भी निकटता की अनुभूति है। कहीं हम एकाकीपन, अकेलेपन से बोझिल भी हैं। ऐसे में अपनों के सानिध्य से जुड़ी स्मृतियां इन दुर्वह पलों में संजीवनी समसिद्ध हो रही हैं। अपनों के सानिध्य की इन्हीं स्मृतियों को पुनः जीवंत करते हैं हम और आप एक साथ। माँ सृजन, ममत्व, त्याग की देवी है, जिसके आंचल में स्वर्ग बसता है और पल्लू में दुखों की वह गांठ जिसे वह चहुं ओर से समेट अपने लिए संभाल कर मुस्कुराती है। माँ जो 9 माह गर्भ में शिशु को पोषित करती है, प्रसव की पीड़ा झेलती है और अपने अपत्य का मुख लख कर ममत्व की वृष्टि कर आशीषों की बरसात कर देती है। माँ नीम का वह दरख्त है जिसकी छाह में शीतलता है, ठंडक है, भले ही उसकी डांट फटकार में नीम की पत्तियों से कड़वाहट है। माँ का आंचल, माँ का सानिध्य छतनार वृक्ष की वह छाह है जो हर विपत्ति रूपी धूप घाम से हमें रक्षित करता है। ऐसी ही होती हैं
माँ, मेरी माँ, हमारी माँ, माँ। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी नीम नीम, कभी शहद शहद। तो मैं अपनी माँ से जुड़े कुछ अनुभव आपके साथ बांटती हूँ। माँ भी तो ऐसी ही थी, कभी नीम नीम, कभी शहद शहद। श्रीफल सम ऊपर से कठोर, अंदर से नरम। फौजी की अर्धांगिनी, मेरे पापा फौज में थे, फौजी थे। फौजी की अर्धांगिनी, हर क्षण पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली। शायद यही कारण था कि फौज का अनुशासन कब हमारे घर परिवार की प्राण वायु बन स्थायित्व पा गया, पता ही नहीं चला। हर सम विषम परिस्थिति में दृढ़ता, साहस और आत्मविश्वास से पूर्ण मुस्कान सहसा शिरीष के फूलों का स्मरण करा देती। एक तपस्विनी सी शांत, एक अनूठे जीवन रस से हमें सींचती रहती। उनका निर्विकार तेजस्वी मुख 1971 में 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय सीमा पर तैनात फौजी पति के लिए उठती चिंता और तनाव के झंझावात सुनामी का दमन कर देता। पापा की फील्ड पोस्टिंग हो या अन्य किसी कारण से पापा हमसे एक लंबे समय तक दूर रहे, पर माँ ने परिवार की कमान एक फौजी के समान ही संभाली हुई थी। हम चारों भाई बहन अनुशासन के तप्त आकाश में स्नेह ममत्व की बदली में पले और बढ़े। मैं थोड़ा जिद्दी थी। माँ के आदेश का विरोध धृष्टता की सीमा तक करती थी। मुंह फुलाती, हाथ पैर पटकती और ये भी कहने से ना चूकती कि आप भैया को मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो, पर माँ अपनी बात पर अड़िग रहती। अब माँ ने धीरे धीरे मेरी दिनचर्या में बहुत सारे छोटे मोटे घर के काम भी सम्मिलित कर दिए और इससे मेरी ये भावना और प्रगाढ़ हो गई और बलवती हो गई कि चारों भाई बहनों में माँ मुझे सबसे कम प्यार करती है। समय का पहिया बढ़ता चला जा रहा था। पढ़ाई के साथ साथ मैं दूसरे कार्य भी जो घर के काम होते हैं बड़ी दक्षता से कुशलता के साथ करने लगी और स्नातकोत्तर के बाद माँ का आंचल छोड़ जब ससुराल के लिए विदा हुई तब माँ के अनुशासित नयन ऐसे बरसे कि सबका अंतरतल भिगो गए और मैं भी माँ से लिपट खूब रोई। रीता मन भर भर गया। पति गृह जाते हुए माँ की अनेक छवियाँ नेत्रपटल पर उभरने लगीं। पसंदीदा मटरी गुजिया बनाती माँ, इमली की सौंठ सजे दही बड़े खिलाती माँ और बहुत कुछ। आंसू न थमते थे। माँ, मैं जान गई आप मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, तभी तो आज मैं आपकी पूर्ण प्रतीक्षाया हूँ। ससुराल में कुशल दक्ष लाडली बहू हूँ। माँ, मैं आप हो गई हूँ। माँ, मैं आप हो गई हूँ। आपको महसूसती हूँ। विरासत में पाए अनुशासन और स्नेह की सलीला बहा रही हूँ। माँ, अश्रुसिक्त नयनों से रूंधे गले से कहती हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ माँ। शायद उस असीम तक मेरी आवाज़ पहुँच पाए जहाँ आज आप हो। दूर तारा बनी मेरी माँ। लव यू माँ, लव यू। तो माँ की फटकार के कारण से हम कभी कभी माँ से रुष्ट भी हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे फौजी पापा के सानिध्य में मैंने बहुत कुछ सीखा। सानिध्य चाहे वो दूर से ही प्राप्त हुआ, मुझे बहुत कम समय मिला पापा के साथ रहने का, और पापा के सानिध्य की ऊर्जा लिए प्रस्तुत है मेरी अगली रचना, पापा के पदचिन्ह।
दूर रेतीली जमीं, दूर रेतीली जमीं, स्वर्ण कणों में झिलमिल झिलमिलाते स्वर्णिम पद चिन्ह पापा के पद चिन्ह। दूर रेतीली जमीं, स्वर्ण कणों में झिलमिल झिलमिलाते स्वर्णिम पद चिन्ह पापा के पद चिन्ह। पद चिन्ह वीर का पराक्रम, शौर्य की गाथा, त्याग का महात्म्य, संस्कारों का गान, मान अभिमान, कृष्ण का कर्म, राम का आदर्श, गीता का सार, पापा के पद चिन्ह, पापा के पद चिन्ह। पद चिन्ह वीर का पराक्रम, शौर्य की गाथा, त्याग का महात्म्य, संस्कारों का गान, मान अभिमान, कृष्ण का कर्म, राम का आदर्श, गीता का सार, पापा के पद चिन्ह, पापा के पद चिन्ह। पापा, पापा पद चिन्ह पर धर पद, शायद पहुँचूं वहाँ जहाँ पहुँचे थे आप। पापा पद चिन्ह पर धर पद, शायद पहुँचूं वहाँ जहाँ पहुँचे थे आप। दैदीप्यमान नक्षत्र से, दैदीप्यमान नक्षत्र से, मृदु स्मित सज्जित, स्नेह प्रेम मज्जित, शांत सौम्य उदार मन, सबके अपने, राग द्वेष परे, पुरुषार्थी पापा। मृदु स्मित सज्जित, स्नेह प्रेम मज्जित, शांत सौम्य, सबके अपने, राग द्वेष परे, पुरुषार्थी पापा, पुरुषार्थी पापा। चांदनी रात में, सुनहरी धूप में, स्याह अंधकार में, घोर तूफान में, तव पद चिन्हों पर पग पग धर, पापा की बिटिया करे पापा का अनुसरण। चांदनी रात में, सुनहरी धूप में, स्याह अंधकार में, घोर तूफान में, तव पद चिन्हों पर पग पग धर, पापा की बिटिया करे पापा का अनुसरण, पापा की बिटिया करे पापा का अनुसरण। जिनके आदर्श, जिनका चरित्र विषमताओं में, विपत्ति काल में मुझे हमेशा संबल देता है, ऊर्जा देता है, साहस देता है, ऐसे थे मेरे पापा। और बहुत से साथी मेरे जुड़ गए हैं और मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप सब मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे आप समय दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और आगे भी ऐसे सुनते रहें और मेरा उत्साह बढ़ाते रहें, उत्साह वृद्धि होगी। अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो जीवन साथी, जीवन साथी का सानिध्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जीवन साथी के सानिध्य का संबल दर्शाती मेरी रचना है एक लड़की की कहानी। एक लड़की की कहानी, बात कई बरस पुरानी है, बात कई बरस पुरानी है, एक लड़की की कहानी है। ऊंचे गगन में अपने पंखों को तोलती बड़ी खिली खिली खुली खुली दुनिया इसकी। बरसों पुरानी है बात, बरसों पुरानी एक लड़की की कहानी है। ऊंचे गगन में अपने पंखों को तोलती बड़ी खिली खिली खुली खुली दुनिया इसकी। खिलखिलाकर हंसती थी, खिलखिलाकर हंसती थी, हंसी की फुहारों में वह झरझर दमकती थी। इन्हीं अरमानों संग इसने दुनिया बसाई थी, इन्हीं अरमानों संग इसने दुनिया बसाई थी। ख्वाबों के पंख लिए ससुराल की देहरी पार आई थी। ससुराल में प्रवेश संग दूधो नहाव पूतो फलों का आशीष पाई थी। आशीषों के संग उसे और क्या मिलता है देखिए। ससुराल में प्रवेश संग दूधो नहाव पूतो फलों का आशीष पाई थी। डूज एंड डोंट्स की लिस्ट समाई थी, डूज एंड डोंट्स की लिस्ट समाई थी। डोंट्स थे ज्यादा, डूज थे कम। जोर से हंसना नहीं, काम से डरना नहीं, जोर से हंसना नहीं, काम से डरना नहीं। उमंग और कल्पना को कस बांध के रखोगी, माथे तक पल्ला खींच के रखोगी, नजरें नीचे झुका हमारा मान रखोगी। जोर से हंसना नहीं, काम से डरना नहीं, उमंग और कल्पना को कस बांध के रखोगी, माथे तक पल्ला खींच के रखोगी, नजरें नीचे झुका हमारा मान रखोगी। इन बंधनों से वह घबराई, इन बंधनों से वह घबराई। घबरा कर लड़की ने जीवन साथी का हाथ थाम लिया, घबरा कर लड़की ने जीवन साथी का हाथ थाम लिया। वह बहुत भला था,
वह बहुत भला था, पर मॉम डैड का आज्ञाकारी चुप खड़ा था। पर मॉम डैड का आज्ञाकारी चुप खड़ा था। अब ये उसकी अपनी व्यवस्था थी। पर मॉम डैड का आज्ञाकारी चुप खड़ा था। लड़की हस्बैंड की बेबसी देख पाई, पर दोनों का प्यार बहुत गहरा था। दोनों बुल और बुलबुल थे, प्रेम की नई दास्तां गढ़े थे। दोनों बुल और बुलबुल थे, प्रेम की नई दास्तां गढ़े थे। समय सरपट भाग रहा था, कुछ करवट बदल रहा था, एक नई दिशा की ओर, एक नई सुबह की ओर। समय सरपट भाग रहा था, कुछ करवट बदल रहा था। बुल ने कुछ हिम्मत दिखाई, लोहे के संदूक में बंद हौसले के वो पंख बुल ने बुलबुल को थमाए। लोहे के संदूक में बंद हौसले के वो पंख बुल ने बुलबुल को थमाए। अपने पंख पाकर वह चहक उठी, अपने पंख पाकर वह चहक उठी। पंख फैला, ऊंची और ऊंची उड़ान भरने लगी। अपने पंख फैला, ऊंची और ऊंची उड़ान भरने लगी। प्यार से बुल उसे देखता रहा, प्यार से बुल उसे देखता रहा। उसकी हर उड़ान पर उसे सराहता रहा, उसकी हर उड़ान पर उसे सराहता रहा। बुलबुल भी बुल संग आज के चमकीले आसमां में अपना कल भूल गई थी। बुलबुल भी बुल संग आज के चमकीले आसमां में अपना कल भूल गई थी। वह मुस्कुरा रही थी, लड़की मुस्कुरा रही थी, वह लड़की मुस्कुरा रही थी। बुलबुल मुस्कुरा रही थी, बुलबुल मुस्कुरा रही थी। तो देखिए, जीवन साथी का साथ कहाँ तक पहुँचा देता है। आसमां को छूने की जो चाह होती है, उसे भी पूर्ण करने में जीवन साथी का सहयोग ही आवश्यक होता है, उसका सानिध्य, उसका सामीप्य। सानिध्य के एक महत्वपूर्ण घटक की ओर हम बढ़ते हैं। मेरे साथ सविता खोसला जी भी जुड़ गई हैं और मैं नहीं देख पा रही हूँ, थोड़ा सा बहुत सारे साथी मेरे जुड़ गए हैं अब, और मैं सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद देती हूँ। और इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए। तो सानिध्य के अगले महत्वपूर्ण घटक की ओर हम बढ़ते हैं। और ये जो घटनाक्रम है, ये आप देखेंगे मेरा स्वयं का अनुभव किया हुआ है। सवनाई एक अनुभव, प्रेम को लिए प्रस्तुत है ये रचना। सावन की सवनाई एक अनुभव। जब हम लोग देवास से इंदौर की ओर जाते हैं तो शिप्रा नदी पड़ती है, उस पर ब्रिज बना हुआ है, नेशनल हाईवे है NH3। और वहाँ पर बारिश के दिनों में क्या होता है, रोड साइड पे दोनों ओर भुट्टे सेकते हैं और वो सेल करते हैं, बेचते हैं, और छोटी छोटी गुमटियाँ वहाँ पर लगा लेते हैं। तो उसी के साथ एक मेरा अनुभव जुड़ा हुआ है, जो आपके साथ आज मैं बांट रही हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। सावन अपनी सवनाई संग बेसुध बरस रहा था। शिप्रा नदी का तट, दूर दूर तक ममता पगा, नीला आंचल लहराती माँ शिप्रा। माँ शिप्रा की गोद में क्रीड़ा करते टिटहरी और बगलों का कलरव, और दूर दूर तक हरितिमा ओढ़ी वसुंधरा का अद्भुत श्रृंगार। नेत्र बरबस सौंदर्य में बद्ध होकर रह गए, अवश, अथकित, निष्पलक। उस अद्भुत अपूर्व सौंदर्य को निहारते हुए हृदय पुलक से भर गया। हरा सोचो, हरा बुनो, हरा ही गुनो का मंत्र कतारबद्ध खड़े नीम, अमलतास, पीपल और उच्चाकांक्षी खजूर के पेड़ों के रूप में सम्मुख था। और सामने ही कलकल नाद करती सलिला धारा। राष्ट्रीय मार्ग NH3 गहमा गहमी से पूर्ण, वाहनों की आवाजाही और भागम भाग को पीछे छोड़ 4 बांसों पर बंधी बरसाती, छोटी छोटी टपरियां और सुलगती अंगार बनी लकड़ी पर सिकते भुट्टों की सौंधी सौंधी गंध।
रसना पर स्वामित्व स्थापित कर वाहनों की गति को धीमा कर देती। हम भी कैसे पीछे छूटते। प्रकृति के आंचल को थामने का इससे अच्छा सुअवसर और कहाँ। फुहारों में भीगते भिगाते हम भी भुट्टे की सौंधी सौंधी सुगंध गृहीत करने, ठंडी हथेलियों को अंगारों की ऊष्मा से उष्मित करने एक टपरिया के पास रुक गए। पर दृष्टि केंद्रित हो गई अंगारों को दहकाती बांस का पंखा झलती हरी लाल चूड़ियों सजी गोरी गुलाबी कलाइयों पर। लपलपाती ज्वाला में उसके दमकते मुख पर दृष्टि आबद्ध हो गई। लावण्यमय सलोना मुख, बड़ी गोल बिंदी सज्जित भाल, अद्वितीय आभा से दैदीप्यमान मुख पर खेलती सरल निश्चल मुस्कान लिए वह भुट्टे सेक रही थी। मुख पर अपरिमित संतोष। तभी 30-32 साल का एक युवक उस छोटी सी टपरिया में आकर बैठ गया और उसके हाथ से उसने पंखा ले लिया और स्वयं भुट्टे सेकने लगा। मैंने आश्चर्य और प्रश्न भाव से उस युवती की ओर देखा। उसके गुलाबी आभा सज्ज मुख पर लज्जा का भाव तिर गया। सस्मित सलज्ज मेरी ओर देखते हुए बोली, मेरे मर्द हैं, अभी काम से आए हैं, मजूरी करने जाते हैं और वहीं से सीधे आ रहे हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर युवक मुस्कुराते हुए प्रेम पगे स्वर में बोला, थक जाती होगी ना तू, सुबह से इस पावस में बैठी है। वह लजाकर, कुछ उमक कर, कुछ हुलस कर मुस्काई और खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर साड़ी के पल्लू को दांतों में दबा लज्जा से गड़ गई। दोनों के इस पवित्र प्रेम की साक्षी बनी मैं अंदर तक भीग गई। कैसा सच्चा प्रेम, अनमोल, अलभ्य, शायद धनपति, कोटिपति, अरबपति भी इस प्रिय प्रिया की संपन्नता के सम्मुख अकिंचन से प्रतीत हों। मेरे नेत्र उमग पड़े। प्रेम का एक अद्वितीय सात्विक संसार, आत्मविस्मृति। मैडम जी, भुट्टे में नींबू मसाला लगा दूं? तंद्रा टूटी। हाँ, लगा दो। शीघ्र ही कोमल हरे पत्तों पर सजा भुट्टा मेरे हाथों में था। भुट्टे की सौंधी गंध का सौंधापन अब जिह्वा को नहीं, आत्मा को तृप्त कर रहा था। कितना हुआ? 40 रुपए। 20-20 के 2 नोट उसके हाथों में थमाते हुए, खूब खुश रहो मेरे मुख से स्वतः प्रस्फुटित हुआ। खुशी का बांकपन गहरे बैठ गया। यही तो सच्ची खुशी है, सच्चा अभूत सुख। ओह, भौतिकता में मज्जित हम खुशियों की परिभाषा ही भूल बैठे हैं। सच बात है, खुशियाँ ढूंढने के लिए हम इधर उधर भटकते हैं, पर खुशियाँ इन छोटी छोटी बातों में ही निहित है। तो उस दिन मैंने उस दंपति को देखा और मेरा हृदय इस पवित्र प्रेम को देखकर भर आया था। एक अनुभूत अनुभव आपके साथ मैंने बांटा है ये। चलिए आगे बढ़ें। जीवन के हर मोड़ पर हम सफ़र के साथ को दर्शाती है मेरी अगली रचना, पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण। हाथ में हाथ लिए, हाथ में हाथ लिए पाणी पाणी ग्रहण किए। हाथ में हाथ लिए पाणी पाणी ग्रहण किए। हम बढ़ते चले, हम बढ़ते चले कंटकपूर्ण मार्ग पर, विपदा आप्लावित राह पर। हाथ हाथ गए गिरे गहवर जय किए। हाथ में हाथ लिए पाणी पाणी ग्रहण किए। चलते चले हम बढ़ते चले कंटकपूर्ण मार्ग पर, विपदा आप्लावित राह पर। हाथ हाथ गहे गिरे गहवर जय किए। कर कर की शक्ति बने,
कर कर की शक्ति बने हम बढ़ते रहे, कर कर की शक्ति बने हम बढ़ते रहे। कभी तुम झुके कभी हम झुके, कभी तुम झुके कभी हम झुके, बीते बसंत गई। नव पल्लव कर नव किसलाय कर, शुष्क पर्ण सम शुष्क हुए। एक लंबा समय बीत गया है। तो देखिए, बीते बसंत गई, नव पल्लव कर नव किसलय कर, कोमल किसले के समान कोमल हाथ। नव पल्लव कर नव किसलय कर, शुष्क पर्ण सम शुष्क हुए। पर हाथ में हाथ लिए हम बढ़ते, पर हाथ में हाथ लिए हम बढ़ते रहे। विद्ना विनती यही प्रभु प्रार्थना यही, विद्ना विनती यही प्रार्थना यही, पाणे ये प्रीत संग साथ साथ जुड़े रहें, पाणे ये प्रीत संग साथ साथ जुड़े रहें। एक कर्म उद्देश्य लिए सदा पाणी बद्ध रहें, एक कर्म उद्देश्य लिए सदा पाणी बद्ध रहें। और पाणी बद्ध ही उस असीम को बढ़े, और पाणी बद्ध ही उस असीम को बढ़े। पाणी का श्रृंगार पाणी, और पाणी बद्ध ही जीवन यात्रा जय करें, और पाणी बद्ध ही उस असीम को बढ़े। पाणी का श्रृंगार पाणी, और पाणी बद्ध ही जीवन यात्रा जय करें, जीवन यात्रा जय करें। जन्म जन्म पाणी में पाणी रहे, जन्म जन्म हाथ में हाथ रहे, जन्म जन्म हाथ में हाथ रहे। तो दोस्तों, जीवन साथी का जो साथ है, सानिध्य है, वो बहुत आवश्यक है। उससे एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जीवन को रचनात्मकता मिलती है, सकारात्मकता मिलती है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ। अब हम बढ़ते हैं एकाकीपन की ओर, जैसा आजकल हम अनुभव कर रहे हैं। तो मनुष्य का एकाकीपन और प्रकृति का सानिध्य उसे ले जाता है कभी कभी अतीत की वीथिका में। हाथ में कभी पुस्तक हो और उसमें एक कचनारी फूल मिल जाए तो किस प्रकार से भावनाएं जन्म लेती हैं। तो उसी को लिए है मेरी अगली कविता, कचनारी रंग। कचनारी रंग। पीले पन्नों वाली पुरानी किताब खुली, पीले पन्नों वाली पुरानी किताब खुली, खुल गया वह पन्ना अंक में समेटे कचनार के फूल बेचने। पीले पन्नों वाली पुरानी किताब खुली, खुल गया वह पन्ना अंक में समेटे कचनार के फूल बेचने। पन्नों में सिमटी गंध गुलाबी, हौले हौले पन्नों से उड़ चली। पन्नों में सिमटी गंध गुलाबी, हौले हौले पन्नों से उड़ चली। दिल्ली की वो गलियां, दिल्ली की वो गलियां, गलियों में खिलखिलाता अल्हड़ मन, मौक्तिक धवल निर्झर सहार यूं बह चला। दिल्ली की वो गलियां, गलियों में खिलखिलाता अल्हड़ मन, मौक्तिक धवल निर्झर सहास यूं ही बह चला। गुलाबी दिनों के वो गुलाबी पल। एक लंबा समय हमारा दिल्ली में बीता है, तो उन्हीं यादों को ताज़ा कर लिया हमने उस कचनारी फूल के माध्यम से। तो गुलाबी दिनों के वो गुलाबी पल, सपनों पर सवार कुछ मदमस्त, लिए कल्पनाओं के पंख यूं ही उड़ चले। गुलाबी दिनों के वो गुलाबी पल, सपनों पर सवार कुछ मदमस्त, लिए कल्पनाओं के पंख यूं ही उड़ चले। वर्तमान से अतीत की बारी से, रुमानी दुनिया में चश्मे के मोटे लेंस से उस पार यूं ही झांकते चले। वर्तमान से अतीत की बारी से, रुमानी दुनिया में चश्मे के मोटे लेंस से उस पार यूं ही झांकते चले।
आत्मविस्मित वर्तमान। आत्मविस्मित वर्तमान, कचनार के ये सूखे फूल, मकर जाल सजे पोपले गालों पर, मुरझाए अधरों पर गुलाबी मुस्कान सजाए चले। कचनार के सूखे फूल, मकर जाल सजे पोपले गालों पर, मुरझाए अधरों पर गुलाबी मुस्कान सजाए चले। कचनार के बैजनी फूल गुलाबी बयार बहाए चले। कचनार के बैजनी फूल गुलाबी बयार बहाए चले। यदि आप लोग आज्ञा दे हैं समय, तो एक कविता और मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। अतीत के गर्भ से निकल भविष्य को बुनती हुई मेरी एक रचना है, छोटी सी रचना है। कभी कभी कुछ तस्वीरों के लिए शब्द नहीं, सिर्फ एहसास होते हैं। तो कविता का शीर्षक है एहसास। कभी कभी कुछ तस्वीरों के लिए शब्द नहीं, सिर्फ एहसास होते हैं। एहसास, गुदगुदाते एहसास, खिलखिलाते एहसास, रूह तक उतरते एहसास, आंखों से बहते एहसास। कभी कभी कुछ तस्वीरों के लिए शब्द नहीं, सिर्फ एहसास होते हैं। एहसास, गुदगुदाते एहसास, खिलखिलाते एहसास, रूह तक उतरते एहसास, आंखों से बहते एहसास। बीते कल का पृष्ठ कई तस्वीरों से सजा, लिए असंख्य एहसास। बीते कल का पृष्ठ कई तस्वीरों से सजा, लिए असंख्य एहसास। बीते कल का पृष्ठ फिर लिखा नहीं जा सकता, सिर्फ कांपते एहसासों को फिर जिया जा सकता है। बीते कल का पृष्ठ फिर लिखा नहीं जा सकता, सिर्फ कांपते एहसासों को फिर जिया जा सकता है। इसलिए आज लिखें कुछ ऐसा, कल पढ़े तो हर चेहरा मुस्कुराता मिले। इसलिए आज लिखें कुछ ऐसा, कल पढ़े तो हर चेहरा मुस्कुराता मिले। मानो आईने में अपना चेहरा झांकता मिले। मानो आईने में अपना चेहरा झांकता मिले। इसलिए कदम दर कदम कुछ ऐसे चलें। इसलिए कदम दर कदम कुछ ऐसे चलें, पद चिन्ह कुछ शेष रहें जिन पर भविष्य इठलाता चले। इसलिए कदम दर कदम ऐसे चलें, पद चिन्ह कुछ शेष रहें जिन पर भविष्य इठलाता चले। इसलिए कलम गह लिखे कहानी कल की। इसलिए कलम गह लिखे कहानी कल की, जीवन की, प्रकाश की, सुविचारों की, नए आयाम की, नए संदेश की, विशिष्ट सोच की। लिखे कहानी कल की, लिखे कहानी कल की, लिखे कहानी कल की। दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेंगे, परंतु उससे पूर्व एक प्रार्थना। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। सभी सौभाग्यशाली हों, सभी शांति को प्राप्त करें, सभी हर प्रकार से पूर्णता को प्राप्त करें, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। इसी कामना के साथ दोस्तों, आप सभी से मैं विदा लेती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय ऋषि सर, त्रिलोकनाथ सर को भी धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आप सब से रूबरू होने का यह अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद।